Good morning, class. Welcome to the class 9th English literature. Today we will study from the book Beehive. As you all know that English literature has two books. The first book is the Moment book and the second book is the book Beehive. So today we will study from the book Beehive. This is the book Beehive. You can see. Let me show you the book Beehive. So the book Beehive we will cover from chapter 2nd. Actually chapter 2nd has two parts. The first part is about the girl who had lost her hearing, Evelyn Glennie. Evelyn Glennie listens to music without hearing it. And the second part is about Bismillah Khan and his music, and the story name is The Shehnai of Bismillah Khan. The Shehnai of Bismillah Khan. Here you can see the pictures of some musicians with their instruments. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी कभी हम किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जब भी हमको कभी ऐसा लगता है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो सीधा हमारे दिमाग में जो सीन आती है वो शादी की सीन आती है और किसी फंक्शन की सीन आती है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इन जब भी शादी, फंक्शन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद बहुत ही जब हम इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आती है. ऐसा क्यों? द शहनाई मैस्ट्रो. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो शहनाई ही प्ले करते थे, उसके उस्ताद कहे जाते थे. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर सम्राट औरंगज़ेब ने अपने साम्राज्य में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा जाता था उसको बजाने को बैन करवा दिया था. क्यों बैन करवा दिया था? बिकॉज पुंगी की जो म्यूज़िक जो साउंड आता था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही अनप्लीजेंट था, उनको पसंद नहीं था. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. बार्बर, एक बार्बर की फैमिली मतलब एक ऐसा बार्बर जो कि बहुत ही प्रोफेशनल म्यूजिशंस की फैमिली से बिलोंग करता था. हमेशा उसका क्या कहते हैं आना जाना था रॉयल पैलेस में. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जहाँ से इसकी आवाज़ आती है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए, थोड़ा सा चेंज लाया जाए उसके अंदर. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने क्या किया? एक पाइप का यूज़ किया, एक पाइप जिसके अंदर काफ़ी नेचुरल हॉलो मतलब उसके अंदर छेद थे, सुराख थे. उस पाइप का यूज़ किया, बहुत ही लॉन्गर, बहुत ही लंबा सा एक पाइप लिया. एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और पुंगी से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर यानी चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, जो कि पूरा आर पार से होल था. एक पाइप लिया उन्होंने, उस होल में उन्होंने 7 सुराख छोटे छोटे से होल्स किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब उस बार्बर ने जब उस पुंगी जो उन्होंने बनाया था, पुंगी की शेप का एक पाइप लिया था, उसमें 7 होल्स किए थे. जब उसने उनको बजाना शुरू किया और एक होल को खोलते, एक होल को बंद करते, फिर एक होल को खोलते, एक होल को बंद करते, इस तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस साउंड था. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड.
और उस क्या कहते हैं बार्बर ने उस क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को किसके सामने प्ले किया, रॉयल्टी यानी कि जो सारे मतलब राजा महाराजाओं के सामने जब पेश किया उस अपनी एक नए म्यूज़िक को, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से काफ़ी हद तक बेहतर, काफ़ी हद तक बहुत अलग था, तो इसके लिए एक नया नाम भी दिया जाना था। एज दिस स्टोरी गोज़, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर्स। तो अब स्टोरी की कहानी के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जो नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था वो कहाँ बजाया गया था, शाह के दरबारों में। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जो नाम दिया गया वो शहनाई रख दिया गया। हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ पुंगी एंड शहनाई। दिस इज़ the shape of pungi and this is shehnai.